चम्मच भात तो लंच टाइम है अभी। तो इस मीटिंग में बहुत सारे कलाकार जुड़े हुए हैं और तो पूरे झारखंड के हर एक ज़िले में बहुत सारे पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है और विकास को कैसा करना है हर एक ज़िले में कला के क्षेत्र में, उन सारी बातों को आज रखा जाएगा और यहाँ पर उसी के लिए मीटिंग नियुक्त किया गया है। सो पूरे वीडियो में बने रहें और बहुत सारे गणमान्य लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सो आप लोग हमारे साथ में बने रहें। प्रेस द लॉर्ड दोस्तों, जोहार। मैं स्मिथ बडिंग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज कला संस्कृति एवं फिल्म विभाग का आज बैठक है, मीटिंग है। तो सभी लोग आ रहे हैं दूर दूर से। तो ये है कांग्रेस भवन। तो हमारे साथ में विजय बड़ाई जुड़े हुए हैं। आज हम लोग रांची कांग्रेस भवन में है। यहाँ कला संस्कृति विभाग की ओर से एक बैठक है जिसमें हमारे झारखंड राज्य के हमारे कला संस्कृति विभाग के प्रदेश प्रभारी लोग रहेंगे। हमारे झारखंड राज्य कला संस्कृति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष भानु प्रताप जी हैं, उसकी अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। और महासचिव पंकज रॉय जी हैं, उनकी अध्यक्षता में आज मीटिंग यहाँ पर रखा गया है। मंत्री लोग के साथ यहाँ बैठक भी है। हमारे राज्य के कांग्रेस पार्टी के कुछ मंत्री लोग भी आज उपस्थित होंगे और हमारे कला संस्कृति विभाग की ओर से जो भी समस्या है हमारे कलाकारों राज्य में, बहुत सारे आज बातचीत यहाँ पर होगी। तो बस हमारे साथ बने रहिए। फिर सिमडेगा जिला के अध्यक्ष हैं क्या? हाँ है। तो चलिए आपसे निवेदन है, विजय बड़ाई जी, सिमडेगा जिला अध्यक्ष विजय बड़ाई जी, आप मंच पर आएंगे और आपके क्षेत्र में क्या समस्या है, उसका क्या विचार होना चाहिए, समस्या का समाधान कैसे होनी चाहिए। आदरणीय हमारे झारखंड प्रदेश कला संस्कृति विभाग के
प्रदेश अध्यक्ष भानु प्रताप जी और महासचिव पंकज कुमार रॉय, सचिव मुन्ना धमाल जी और विभिन्न जगह से आए हुए, विभिन्न जिला से आए हुए तमाम पदाधिकारीगण, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तमाम पदाधिकारी गणों को हमारे सिमडेगा जिला की ओर से हार्दिक शुभकामना और झारखंडी जोहार। हम नहीं बोलेंगे कोई सरकार को क्रिटिसाइज हम नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान नहीं दिया सरकार ने और ये लोग आज इस ऐसे परिस्थिति में हैं। कलाकार अच्छे लगते हैं एक मंच पर ही, अच्छे लगते हैं ना। यदि काम उसको नहीं मिले तो कोई काम खोजने जाए, कुदाल घेड़वा पकड़ के तो अच्छा नहीं लगेगा। अब लोग भाई मानते हैं, लोहरदगा जिला में जिला अध्यक्ष हैं, काम इसको नहीं मिलेगा तो कुदाल और घेड़वा पकड़ के यदि हम भी जाए तो अच्छा नहीं लगा। एक संदेश, पूरा संदेश जाएगा गाँव में, समाज में। उनका एक परिचय आज आर्टिस्ट के रूप में है। तो हम चाहते हैं कि आज समस्या है तो यदि सरकार ध्यान देती तो उन्हें पेंशन भी दिया जाता तो अच्छा रहता। 2 वक्त का रोटी उन्हें मिलता कि नहीं मिलता। कई सारी समस्याएं हैं, समस्याएं तो बहुत हैं, पर हम बहुत सारे पदाधिकारी हैं। आज तमाम पदाधिकारीगण अपने अपने समस्या को यहाँ रखेंगे और हम चाहेंगे कि इस पर विचार किया जाएगा। इन्हीं बातों से मैं अपना शब्द विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सिमडेगा जिला अध्यक्ष विजय बड़ाई जी। नाम और कहाँ से हैं और क्या करते हैं? आलोक राज, जिला अध्यक्ष लोहरदगा से और लोकगीत गाते हैं, लोकल नाटक वगैरह। सभी को नमस्कार, जोहार। मैं नीलकमल भगत, लातेहार जिला कोषाध्यक्ष, म्यूजिक इंस्टीट्यूट का नाम। सभी को जोहार। मेरा नाम रविकांत भगत है। हम कुड़ुक फोक सिंगर हैं और स्टूडियो अपना चलता है लातेहार जिला में, लातेहार जिला का जिला अध्यक्ष। मैं मदन गोस्वामी खोटी से उद्घोषक का काम करता हूँ, स्टेज में संचालन का काम करता हूँ। मदन गोस्वामी खोटी जिला से। खूंटी जिला अध्यक्ष मैं बिरसा बारो। मैं सिंगर हूँ और स्टूडियो में काम करता हूँ, अपना स्टूडियो। सबके हार्दिक स्वागत है। मोर नाम है के अल्बर्ट कच्छा और मैं नागपुरी उद्घोषणा करूँगा और नागपुरी संचालन हमेशा मंच में करते रहूँगा। और हमारा उद्देश्य है कि नागपुरी भाषा का ज्ञान अर्जित करें। हमारे सब कलाकार के बहुत जरूरी है और जब हम नागपुरी कलाकार है तो नागपुरी भाषा का ज्ञान में हमके जरूरी है। इसलिए हम नागपुरी से कार्यक्रम और कॉमेडी सब करेगा और हमारा एक शुरू से ही नागपुरी कर ही हमारा उद्देश्य है कि भाषा के आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैं एक एक्ट्रेस हूँ। थैंक यू। तमाम मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सबों को और सभी जिला से आए तमाम पदाधिकारीगण को मेरा प्रणाम है, जोहार है। मेरा नाम पंकज कुमार राय है। मैं बेड़ो निवासी हूँ और नागपुरी गायक हूँ।
बहुत धन्यवाद। अतिथिगण आज के खास करके फूलमाला बैच से स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री श्री बंधु तिर्की जी का आलोक राज, जो कि लातेहार से चल के आए हैं, उन्हें फूलमाला और बुक्के देकर के स्वागत करेंगे। आलोक राज जी, चलिए जोरदार ताली होनी चाहिए, ताली मार के कोई बोलाएंगे। लोग माला भी पहना है, माला नहीं। और अब आगे चलते हैं संगठन प्रभारी श्री रविंद्र सिंह जी, उनका स्वागत करेंगे विजय बड़ाई जी। फूलमाला और बुक्के देकर के स्वागत करेंगे विजय बड़ाई जी। चलिए ताली मारने को बुलाइए। कार्यालय प्रभारी श्री अमूल्य नीरज खलखो जी, उनका स्वागत करेंगे रवि भूषण भगत जी। फूलमाला और बुक्के देकर के स्वागत करेंगे रवि भूषण भगत जी। कार्यालय प्रभारी श्री अमूल्य नीरज खलखो जी। चलिए कोई बात नहीं, फूलमाला और बुके लेकर के स्वागत करेंगे। अल्बर्ट कच्छप जी, चलिए ताली जोरदार होनी चाहिए ना, ताली मारने के बोलना पड़ता है जी, नाम पता है हरा के ताली मार दीजिए। अब महासचिव श्री पंकज कुमार राय जी का स्वागत करेंगे कुमार राम जी। रांची जिला पश्चिमी के ग्रामीण क्षेत्र के कुमार राम जी फूलमाला बुके लेकर के स्वागत करेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कला संस्कृति एवं फिल्म विभाग के तत्वाधान में जो पार्टी संगठन को मजबूती को लेकर और कला संस्कृति मंच को मजबूती करने को लेकर आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में उपस्थित हमारे संगठन प्रभारी भाई रविंद्र कुमार सिंह जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के कार्यालय प्रभारी अमूल नीरज खलखो जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के विभिन्न पदों में सुशोभित रहे आदरणीय केशव कमलेश जी, और यहाँ पर आज झारखंड प्रदेश कला संस्कृति मंच के प्रदेश अध्यक्ष भानु प्रताप बड़ाई जी उपस्थित, यहाँ पर मंच पर हमारे प्रदेश के महासचिव पंकज कुमार राय जी, उप कोषाध्यक्ष सलोमी मोनिका तिर्की जी और सचिव मुन्ना धमाल जी और प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए प्रदेश कांग्रेस कला संस्कृति और विशेषकर इस झारखंड प्रदेश को अपने कला और अपने योग्यता के द्वारा पूरे प्रदेश को कला संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो काम करते हैं, जिले के विभिन्न प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे सभी कला प्रेमीगण एवं जिला के कला संस्कृति के पदाधिकारी हैं। दोस्तों, आज का ये जो बैठक आपको एक ऐसे समय में बुलाया गया है कि पूरा देश संक्रमण काल से गुजर रहा है।
और ऐसे समय में ना कला संस्कृति, जो हमारे सांस्कृतिक कलाकार हैं, उनके लिए इस प्रदेश में उनकी चिंता है। और अगर कमोवेश पूरे देश में कहेंगे तो मैंने संक्रमण काल का इसलिए कहा कि मजदूर, किसान, छात्र, छात्राएं से लेकर तमाम लोगों का जो हालात हैं, ये चीजें आपसे छिपी हुई नहीं है। अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई आसमान छू रही है। आपको मैं जानकारी के बताना चाहता हूं, जानकारी के लिए, कि महंगाई इतनी बढ़ गई, गांव में आप मूढ़ी वगैरह खाता है उसमें भी जीएसटी लग गया। ये आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। जहां तक बात है हमारे जो कांग्रेस प्रदेश में कला संस्कृति मंच को मजबूत करने के लिए और कला संस्कृति मंच के कलाकारों को सम्मान और उसको मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए कांग्रेस पार्टी और हमारे संगठन के, विशेषकर झारखंड के प्रभारी और हमारे संगठन प्रभारी अध्यक्ष लगातार इस पर विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैंने प्रदेश के यहाँ के आपके कला संस्कृति के अध्यक्ष भानु जी से बात किया, ताकि आप लोगों के साथ कुछ बातों को मैं संवाद कर सकूं, कुछ बात को आपके साथ बातचीत करूं। हमारा जो झारखंड प्रदेश है यह कला संस्कृति का विविधता में बसा हुआ है। 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल का 30 किलोमीटर में जाएंगे तो वहां का भाषा, संस्कृति अलग अलग है। इधर सिल्ली चले जाइए, कुरमाली गीत, कुरमाली संगीत का अलग है तुम्हारा। इधर उत्तरी छोटानागपुर में चले जाइए, उधर खोरठा वगैरह से तमाम अलग अलग चीजें हैं। इधर दक्षिण छोटानागपुर में चले जाए, दक्षिण छोटानागपुर में तो कुड़ुक है, नागपुरी है, ये तमाम चीजें हैं। उधर आपका दुमका, संथाल परगना, इधर आपका अलग अलग चीजें, गीत संगीत है। और ये जो झारखंड प्रदेश हमारी भाषा संस्कृति के चलते, हमारे कलाकार लोगों के चलते, उन कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस राज्य को अलग करने में, इस राज्य को नवनिर्माण करने में। हम चाहे मधु मंसूरी की बात करें या मुकुंद नायक की बात करें या बहुत सारे आजाद अंसारी की बात करें, चाहे पवन पंकज, आप लोग जैसे लोग, कई एक लोग हैं इस तरह के लोग, इन कलाकारों का इस झारखंड राज्य के आंदोलन में, अलग करने का आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही है। इन सभी को बहुत बड़ी भूमिका, और इन भूमिका को हम अपने शब्दों से बयां नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज झारखंड के कलाकारों का जो जिस हाशिए में है, जो हालात है, इसको कहीं ना कहीं हम और आप ही जिम्मेवार हैं। और आज इसको ठीक करने का भी जरूरत हमको और आपको भी है। और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस बहुत बड़ा जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। और ये जिम्मेवारी तभी हम सही तरीके से ले सकते हैं, आप जैसे हमारे कलाकार बंधु हैं, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कला संस्कृति के मंच पर आप जुड़े हुए हैं, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और आने वाले दिन में इस बड़ी जिम्मेवारी को आपको अपने कंधों में लेकर के चलने का जरूरत है। हमारा जो कला संस्कृति मंच है, इस मंच में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, एक एक लोगों का पदाधिकारी का हम पूरा सूचीबद्ध करेंगे और सूचीबद्ध करके उसको हम एक पहचान पत्र कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन लोगों को दिया जाएगा। और साथ में उनके लिए इस झारखंड प्रदेश में, वो अगर सचमुच में ये झारखंड हमारा प्रदेश है, ये यूपी बिहार दूसरे प्रदेश से अलग है। यहाँ पर मूर्ति भी होता है, सुरगुजा भी होता है, यहाँ पर तुम्हारा
मड़ुआ भी होता है, गुंदली भी होता है, इस बात को समझना। यहाँ पर कुर्थी का गंध भी समझा जाता है। यहाँ शंख नदी है, कोयल नदी है, दामोदर है। यहाँ पर बरसात के दिन में शंख नदी भरता है, तब मांदर का आवाज का धुन, गीत का धुन भी सुनाई देता है। ये झारखंड है, इस बात को जानने की जरूरत है। लेकिन आज झारखंड को जिस तरह से भावना को नहीं समझ रहा है, यहाँ साझा संस्कृति का झारखंड है। यहाँ सहिया करमदास प्रसाद का तुम्हारा यहाँ पर संस्कृति है। करमदास जोड़ाता है, प्रसाद जोड़ाता है, करम सरूर में भात रोटी भी तुम्हारा, रोटी बत्ता आपका बदला बंदी, सब दुगा पत्ता भी बदला बंदी होता है। झारखंड को इस भावना से बनाने चलाने की जरूरत है। लेकिन आज जो हालात है, जो आज से 20 वर्ष झारखंड बनने के बाद जो जिन लोगों के हाथ में चला गया था और जो न्यूज दिया गया था, जो हालात बना दिया गया, उसके लिए हमको बहुत सफाई करने की जरूरत है। और यही तमाम चीजों को हमारे जो कला संस्कृति, आपकी बड़ी बड़ी भूमिका है। मतलब जब न्यू बनता है तो न्यू के नीचे में ईंटा जोड़ने के पहले भी बालू लगाया जाता है। तो वही चीज है आप, और इस सब चीजों को अगर भूल जाएगा तो झारखंड का कल्याण नहीं होगा। इसलिए झारखंड प्रदेश को अगर सही दिशा दे सकता है, यहाँ के कलाकार, यहाँ का भाषा, यहाँ की संस्कृति, तो एक कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। ये आप इतिहास उठा के आप इसको आप देख सकते हैं। इसीलिए आज आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और हम आने वाले दिन में हमारा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कला संस्कृति को इतना मजबूत कर दे सकते हैं, इतना मजबूत करेंगे कि मांदर और नगाड़ा का आवाज में पूरे लोग अखड़ा में जमा हो जाते हैं। उसी आवाज हमारे कला संस्कृति लोग करेंगे और पूरा झारखंड के लोगों को कांग्रेस के बैनर पर एकजुट करके लाने के लिए उनको मजबूत कर देंगे। इस बात के लिए आपको काम करना है। आपको अंदर की बात को समझने का प्रयास करें। पॉलिटिकल चीजों को भी आपको समझना होगा। पॉलिटिक्स से ही सब कुछ तय होता है। एक सड़ा गला चीज का दाम भी तय करता है तो राजनीतिक तय करता है। आप सांस्कृतिक लोगों को, यहाँ का ढोल, यहाँ का ढाक, यहाँ का नगाड़ा, इस आवाज के गुण से झारखंड टिका हुआ है। दूसरे प्रदेश की तरह ये नहीं है। ये प्रदेश जल जंगल से भरा हुआ है, तुम्हारा पहाड़ से भरा हुआ है। और इसको मजबूत करना, इसको बेहतर आगे ले जाना कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। हम सभी लोगों का जिम्मेवारी है। हम सभी लोग मिलकर के आगे बढ़े और इसको ठीक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी को, सारे पदाधिकारियों को। 28 तारीख को फाइनल डिसीजन कीजिए। जो भी संसाधन लगेगा पूरे हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर और सारे व्यवस्था हम देंगे। और एक ऐसा कार्यक्रम कि कांग्रेस पार्टी का एक नया तरीके से आगाज होगा पूरा। और हम भाषा, संस्कृति, परंपरा, कलाकार के माध्यम से हम दूसरे पार्टी को साधने का काम करेंगे और आने वाला 2024 का लड़ाई का भी हम तैयारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बड़ा बात बोले, लेकिन चलिए हम लोग हैं, इनका छत्र छाया लगा रहेगा तो भाई उम्मीद रहेगा। तो चलिए खास करके जो अतिथिगण हैं उनके तरफ से खास करके डिमांड है कि कम से कम एकाध गेंद बीच बीच में होनी चाहिए। तो खास करके जो महासचिव हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कला संस्कृति एवं फिल्म विभाग के महासचिव श्री पंकज रॉय जी, आपसे चाहेंगे कि एक नागपुरी आधुनिक गीत प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद एक ग्रुप गीत चलेंगे आपके पास। पंकज कुमार रॉय जी। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण,
नेतागण और दूर दूर से आए सभी जिलों से तमाम पदाधिकारीगण, हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण, सबको मेरा हार्दिक जोहार है। कला संस्कृति एवं खेल विभाग की कार्यकारिणी बैठक में आज मैं एक गीत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला हरे हमर छोटा नागपुर काले भूल गेले संगी, काले छोड़ गेले संगी, आसाम भोटा हरियरी जाए बगा
बगा हरियाली जाएंगे बगा हरियाली जाएंगे बगा। बीता पिछले 2 वर्षों से हम लोग जिला वाइज जिला कमेटी को गठन करके उन्हें प्रशस्ति का काम किया, लेकिन एकजुट बैठकर आगे क्या करना है हम लोग इस पर निर्णय नहीं ले सके। चूंकि कोरोना काल था, सब लोग आपस में इस तरह विविधता से मर रहे थे। फिर हम लोगों ने बात की कि अब हम लोग को पूरे कलाकार को एकजुट कर फिर हम लोग एक साथ बैठ के एक नई रूपरेखा तैयार करने की जरूरत है। तो आज उसी के तहत और जिस हिसाब से कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं या उनको जो एक उचित स्थान मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इस झारखंड के रहने वाले हमारे सभी कलाकार गीत संगीत से जुड़े हुए प्रेमी हैं, उनके लिए दुख की बात है। 22 वर्ष हो गए हम लोगों को झारखंड बने हुए, लेकिन झारखंड में आज भी देखें तो फिल्म निर्माण बोर्ड का गठन तो हुआ, लेकिन वो सिर्फ मुंबई और दूसरे भाषा भाषी लोगों के लिए। लेकिन हम लोग को उसमें कैसे भागीदारी मिले, हम लोग को उसमें कैसे हिस्सेदारी मिले, ये इस मंच के माध्यम से हम लोग आवाज उठाएंगे और आगे की लड़ाई हम लोग प्रदेश कांग्रेस के माध्यम से लड़ेंगे। और निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिन में आप देखेंगे कि इसका कितना असर और कितना लाभ मिलेगा। तो इस मांग पत्र के माध्यम से जो भी आई है सुझाव, मैं पर पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। राज्य के कलाकारों के हित में कलाकार कल्याण कोष का निर्माण कराया जाए, जिसमें कलाकारों की आर्थिक सहायता, ऋण, अंशदान की सरल प्रक्रिया हो। जिला एवं प्रखंडों में सांस्कृतिक भवन का निर्माण हो। योग संगीत शिक्षकों के द्वारा झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ राग रागनी नृत्य शैली की प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, ताकि कला संस्कृति विलुप्त न हो, कलाकार आगे बढ़े और रोजगार से जुड़े। झारखंड सरकार के किसी भी विभाग में अस्थायी एवं अस्थायी नौकरी में कलाकारों को आरक्षण देना सुनिश्चित किया जाए। झारखंड सरकार ने बुजुर्ग एवं बीमार कलाकारों के लिए जो मासिक भत्ता 4000 रुपए देने की घोषणा की थी, उसे अविलंब लागू किया जाए। झारखंड के सभी क्षेत्रीय भाषा के कलाकारों को मासिक मानदेय उपलब्ध कराया जाए। झारखंड सरकार द्वारा आयोजित महोत्सव कार्यक्रम में स्थानीय भाषा के कलाकारों को प्राथमिकता के साथ दल के साथ सदस्यों के आधार पर मानदेय बढ़ाया जाए। प्रत्येक वर्ष 100 कलाकारों को प्रोत्साहन स्वरूप राशि और प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान हो। राज्य में स्थित दूरसंचार केंद्र जो सरकारी या गैर सरकारी हो, उसमें आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कुल 20% क्षेत्रीय कार्यक्रम तय हो, जिससे कलाकारों को रोजगार मिले। भाषा, गीत एवं फिल्म के प्रचार प्रसार के लिए सिनेमा घरों में क्षेत्रीय फिल्म को लगाना अनिवार्य हो तथा टैक्स बाध्यता खत्म हो। फिल्म निर्माण नीति को सरल बनाया जाए ताकि क्षेत्रीय कलाकारों को लाभ मिल सके। प्रदेश में बढ़ रहे अश्लीलता भरे गीत, फिल्म एवं एल्बम को रोकने के लिए सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई जाए ताकि हमारी संस्कृति खराब ना हो। क्षेत्रीय फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए प्रखंड स्तर पर छोटे पर्दे का सिनेमा हॉल का निर्माण कराया जाए। झारखंड के क्षेत्रीय फिल्मों के सर्वांगीण विकास एवं कलाकारों के रोजगार हेतु उपयुक्त स्तर पर फिल्म सिटी का जल्द से जल्द निर्माण हो। सभी क्षेत्रीय कलाकारों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया जाए। इस तरह ये 14 सूत्री मांग आपके कला संस्कृति फिल्म निर्माण बोर्ड की तरफ से आई है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें और एक कोई सुझाव है जो आपके मन में है कि जोड़ा जा सकता है, तो आप अध्यक्ष जी को देंगे, उसको भी हम लोग जोड़ेंगे। और इस जो मांग पत्र है, इसको हम लोग निश्चित रूप से सरकार में, हम लोग गठबंधन की सरकार है, इसको अध्यक्ष और मंत्री के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने में हम लोग मदद करेंगे। और इस पर जो भी होगा आने वाला दिन आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आए और इस कला संस्कृति फिल्म निर्माण को मजबूत करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
ऋषि जी, बहुत अच्छा बात है कि कलाकारों के हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हम लोग का मांग पत्र है इसको बहुत जल्द आप सरकार तक पहुँचाने की मदद करेंगे। मैं आप आगे हमारे बीच में उपस्थित पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय का ये होगा संदेश बाहर है तो दे देंगे, लगा दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय आने नहीं सके, कहीं फंस गए हैं मीटिंग, उनका भी कुछ संदेश आप लोगों को अभी उनका संदेश सुना दिख रहे हैं ना सर? हाँ, अब स्टार्ट कीजिए। इधर हो लीजिए और इधर माइक रखो जी, आप बोलिए, अध्यक्ष जी बताएगा। अभी आप लोगों के बीच में अध्यक्ष नहीं आ पाएंगे, वर्षों में लाइव हैं, आप लोगों को देख रहे हैं। और हम लोग का जो मांग पत्र रखे हैं वो मांग पत्र भी हम संगठन प्रभारी रविंद्र जी को सौंप दिए हैं, जो अध्यक्ष जी को सौंपेंगे और बहुत जल्द हम लोग का जो भी समस्या है उसके पर आगे तक बात पहुँचाएंगे, उस पर विचार करेंगे। पीछे ये तो है अध्यक्ष जी, वो तो दिख रहे हैं, आप लोग आगे करते हैं। नहीं उसको बड़ा कर दीजिए। बोलेंगे ना कुछ अभी ठीक है, अब ठीक है ना, अब हम लोग के बीच अध्यक्ष जी है, लाइव है, हम चाहेंगे कि आपको शुभकामना दें और 2 शब्द रखें। बोला जाए अध्यक्ष जी। सबसे पहले हमारे संगठन प्रभारी आदरणीय रविंद्र सिंह जी का धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किए, और भानु प्रताप बराई जो इस कला संस्कृति मंच के अध्यक्ष हैं उनका धन्यवाद। आप सब एक विशेष बैठक में हैं और निश्चित रूप से आप लोग जो निर्णय ले रहे होंगे वो आने वाले समय के लिए अच्छा होगा। आप संजीदगी से निर्णय ले रहे होंगे और आप लोग से मेरी यही गुजारिश है कि जो भी जहाँ भी रहते हो, कांग्रेस की विचारधारा को, कांग्रेस की मजबूती के लिए लगातार काम करते रहें। आप कला संस्कृति के लोग हैं, आपकी बातों को लोग ज्यादा आसानी से समझ पाते हैं, तो इस नाते मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग सभी जिस तरह से संजीदगी से यहाँ बैठे हैं उसी संजीदगी के साथ अपने क्षेत्र में जाकर के अगर लोगों से बातचीत करेंगे तो आने वाला समय कांग्रेस का होगा। और पूरे प्रदेश में आप जो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी करे और जो आपको उम्मीद है कांग्रेस के, वो उन उम्मीदों पर हम खड़ा उतर पाएंगे। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे इजाजत देंगे और आपका कार्यक्रम सफल रहा, आप कार्यक्रम अच्छे तरीके से करते रहे हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप सभी की बात का भी शब्दों के साथ धन्यवाद। तो इस मीटिंग में बहुत सारे गणमान्य लोग आए हुए थे और जिसमें कि कलाकारों के हित के लिए बातों को रखा गया। आने वाले समय में कलाकारों को क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या और किस बातों को आने वाले समय में करना है, तो बहुत सारी बातों को रखा गया। जैसे कि आप लोग भी सुने, विधायक बंधु तिर्की जी भी कलाकारों के हित के लिए बहुत सारे बातों को किए। तो ये है झारखंड प्रदेश कला संस्कृति, जिसमें कि बहुत सारे कलाकार और विभिन्न जिलों में बहुत सारे पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। तो वे सब अपने ज़िले में विकास को लाएंगे, कला के क्षेत्र में, और सुधार को भी लाएंगे। सो वहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग चली और सब चीज़ को दिखाना मुश्किल है और सो हो नहीं पाया। सो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की जोहार।